नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16 ऑफ नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको आपकी नोटिफिकेशन फोन स्क्रीन पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आपके और मेरे साथ हमारी इस सेशन की पहली न्यूज आज की, जो कि ये रही, जिसे हम पढ़कर ये जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। राइट, तो न्यूज नंबर 1 यहाँ पर हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर दोस्तों ये रही, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इसे ऑब्जर्व किया जाता है 12 नवंबर को। कब? 12 नवंबर को। और यहाँ पर दोस्तों इसका रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन मिल सकता है हम आगे आने वाले पेज पर देखेंगे। पहले ये होता क्या है ये पढ़ लें। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 12th of November every year to commemorate the only visit of Mahatma Gandhi to All India Radio in Delhi 1947. On 12 November 1947, Mahatma Gandhi addresses the displaced people, a refugee from Pakistan who had temporarily settled to Kurukshetra in Haryana after partition. Gandhiji had reportedly said that he saw the medium of radio as Shakti, the miraculous power of God. Right? तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो पर आए थे और उन्होंने बेसिकली एड्रेस किया था दोस्तों रेफ्यूजीज को और डिस्प्लेस्ड पीपल को। राइट, इन 1947 न्यू दिल्ली। राइट, इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता दूं एक बार। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग डे पर जो हम 12 नवंबर को मनाते हैं उसको कॉमोमरेट किया था किसके विजिट पर। तो यहाँ पर आपको पता है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। राइट, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th of November। तो दोस्तों 12th of November को निमोनिया डे भी मनाया जाता है। और यहाँ पर इसकी थीम हम पहले पढ़ेंगे तो थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी थीम हो जाएगी निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। राइट, थीम या स्लोगन आप कुछ भी बोल सकते हैं, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। इसके बारे में पूरी बात करते हैं। बेसिकली वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्फेक्शियस किलर ऑफ adults and children responsible for the majority of death of the children below 5 years around the world। बेसिकली दोस्तों ये ऐसा इन्फेक्शन है जिससे बच्चे भी और बड़े भी दोनों की ही डेथ संभव है। राइट, ऐसा जरूरी नहीं कि निमोनिया हो गया तो मरेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर सीवियर निमोनिया हो जाता है तो दोस्तों लंग्स में पानी भरने की वजह से डेथ हो सकती है। राइट, अडल्ट की, चिल्ड्रन की, मोस्ट ऑफ दी जो बिलो 5 के बच्चे उनको निमोनिया होना बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती जो निमोनिया से लड़ सके। ठीक है, द डे इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ एनकरेज of the global action mainly in the low and the middle income countries to fight the toll due to pneumonia after other respiratory infections। right, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट कि आप ये ध्यान रखिए कि वर्ल्ड निमोनिया डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 12 नवंबर को। ठीक है, इससे रिलेटेड दोस्तों क्या क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के साथ बन सकता है ये मैं आपको बता दूं। तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड निमोनिया डे 2022? दैट इज योर निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन, जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे हैं और उसमें कोई थीम है दोस्तों तो वो थीम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, या फिर कोई स्लोगन है या फिर कोई ऐसा है कुछ ऐसा हैशटैग है तो वो इंपॉर्टेंट रहता है, वहां पर आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारी न्यूज नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, तो NIIFL साइंड एन अग्रीमेंट विद JBIC टू बूस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। दोस्तों बेसिकली क्या है, ये है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो NIIFL का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन
to promote and enhance Japanese investment into India. The fund will also enhance cooperation between the two countries by investing in strategic partnership between Japanese and Indian companies, right? तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन कंपनीज और जापानीज कंपनी के बीच में ये क्या है, कोलैबोरेशन है, क्या है, कोलैबोरेशन है। और ये दोस्तों जो कोलैबोरेशन है वो बेसिकली जापान की जो कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट करे इसको लेकर है। जैसे आपको पता है दोस्तों जो आपके मतलब ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि इंडिया में बाहर की विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ पर एक तो उसका सर्कुलेशन बढ़ सके, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ सके, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास वैकेंसीज आए या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, तो ये बात अब यहाँ पर इसको डिपेक्ट करता है। यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, तो विच कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन to promote and enhance Japanese investment in India? So here the correct option will be NIIFL, that is National Investment and Infrastructure Fund Limited. नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम न्यूज नंबर 4 के ऊपर, राइट। यहाँ पर हमारे इस वीडियो में दोस्तों जो हमारा पॉसिबल एम रहता है वो यही है कि आपको हम डिटेल प्रोवाइड कर सकें, क्रिस्प नोट्स दे सके और बता सके कि किस तरीके से करंट अफेयर्स पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड अवॉर्डेड इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022, पूरी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर NFDB हैदराबाद, अ वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying Government of India was one of the organization to be awarded with India Agribusiness Awards for a Best Agribusiness Award under Fisheries Sector. बेसिकली क्या है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने अवार्ड किया है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड को कि यहाँ पर जो फिशरीज या एग्री बिजनेस है वो काफी डेवलप्ड है, अच्छा है, ठीक है। और बेसिकली इसे सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर आप बोल सकते हो। लेकिन नोटेबली चीज यहाँ पर क्या है, वेल हरियाणा हैज रिसीव द इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। हालांकि इंडिया को मिला है, लेकिन इंडिया में भी हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो एग्री बिजनेस या फिशरीज को सबसे ज्यादा क्या करता है दोस्तों, कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि इंडिया तो है ही कंट्री में, बट इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा इसमें बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, हरियाणा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसीव्ड इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स in the best state category for their contribution in the areas of agriculture, that is UP, Gujarat, Rajasthan, Haryana. Correct will be your Haryana, right। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, हरियाणा के सीएम और गवर्नर का आप मेरे को नाम लिखकर बताएंगे दोस्तों हमारे नीचे कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। इंडियन रेलवेज accomplishes electrification of 82% of the total BG network, राइट। तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने बोला है कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं 82% ऑफ द ब्रॉड गेजेस का। And National Transporter said it achieved 1,223 route kilometer of electrification in the 22-23 financial year, as compared to 895 routes during the corresponding period of 21-22, right? तो बेसिकली किलोमीटर्स पर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंडियन रेलवेज ऐसा स्टेप ले चुका है जहां पर 82% ऑफ द टोटल ब्रॉडगेज नेटवर्क जो है वो पूरा इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर द इंडियन रेलवे हैज सेट अ टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क बाय, करेक्ट विल बी और December 23। मतलब अभी 82% यहाँ पर बात की है, बट आने वाले साल में दिसंबर, नेक्स्ट ईयर लास्ट में दिसंबर में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा बीजी नेटवर्क, ठीक है, दैट इज ब्रॉड गेज नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। Olympic medalist PV Sindhu launches Fit India School Week mascots Tufan and Tufani, right? तो यहाँ पर क्या है, recently double Olympic medalist PV Sindhu has launched the mascots Tufan and Tufani for Fit India Moments Fit India School Week initiative for the year 2022.
ये कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि किक ऑफ हो रहा है 15th नवंबर को, वेर इन अ मंथ वेरियस स्कूल अक्रॉस इंडिया विल सेलिब्रेट fitness and sport in various forms for 4 to 6 days, right? Fit India movement, which was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi in the year 2019, kicked off its annual Fit India School Week program in December for the same, and is dedicated to encouraging schools in including fitness habits, increasing awareness about fitness in sports and among students. Basically, आपको पता है दोस्तों, मोदी जी ने ये बात बोली है, ना सिर्फ केवल एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स पर भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए, खेलो इंडिया वगैरह से। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखते हैं कि स्पोर्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना आप पढ़ाई को दे रहे हैं, अपने एकेडमिक सिलेबस को दे रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये वीक स्टार्ट किया गया है, फिट इंडिया स्कूल वीक, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड फिट इंडिया स्कूल वीक mascots तूफान एंड तूफानी? करेक्ट विल बी योर पीवी सिंधु। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर। भोपाल रेलवे स्टेशन अवॉर्डेड 4-star रेटिंग ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने अवार्ड किया है भोपाल रेलवे स्टेशन को 4-star इन ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिश फूड टू पैसेंजर्स। Railway stations are awarded the certificate after FSSAI and थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी। तो बेसिकली यहाँ पर ऑडिट्स होते हैं दोस्तों कि कैसा स्टेशन कैसा फूड प्रोवाइड यहाँ पर कर रहा है। तो उसमें भोपाल रेलवे स्टेशन जो है वो बेस्ट रेलवे स्टेशन है, 4-star रेटिंग यहाँ पर दी गई है और सर्टिफिकेशन दिया गया है ईट राइट स्टेशन का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है और इस पर जो आपका ऑप्शन बन सकता है क्वेश्चन का, वो बन सकता है कुछ इस तरीके से कि FSSAI के जो आपके चेयरमैन हैं दोस्तों कौन हो जाएंगे? राजेश भूषण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। नीरज चोपड़ा बिकम्स फ्रेंडशिप एम्बेसडर फॉर स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने अपॉइंट किया है नीरज चोपड़ा को, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर है, एंड हिज न्यू रोल द टैलेंटेड इंडिया स्पोर्ट्स सुपरस्टार will showcase and promote the adventurous, sporty, and stunning outdoors of Switzerland to Indian travelers. As Switzerland Tourism Friendship Ambassador Chopra will share his experience in the countries to showcase the ideal destination of outdoors and the best destination for hiking. राइट तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने नीरज चोपड़ा को, ठीक है, नीरज चोपड़ा को दोस्तों जो कि गोल्ड मेडल हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, फ्रेंडशिप एम्बेसडर फॉर द स्विट्जरलैंड, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, है ना। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे स्विट्जरलैंड में और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ये। और इस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा? डायरेक्ट नाम पूछ लेगा, आपको ये ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। हमारी न्यूज नंबर 9 के ऊपर पहले हम बात करेंगे। तो सेंटर ने अप्रूव किया BSNL का 26,821 करोड़ का 4G डील विद TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी कुछ बुलेट पॉइंट्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो BSNL will give 10,000 crore worth to purchase orders to TCS soon. The state-run telco will aim to launch 4G services by December 2022 or January 23. Tata Sons unit Tejas Network will manufacture the equipment locality for BSNL. TCS will provide the core equipment within 12 months of the order. Radio equipment will be provided within 24 months of receiving the order. And the launch of 4G services, that is BSNL is also aiming to launch 5G services by August 23. राइट तो सिंपल बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर BSNL ने कम से कम 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं और परचेज किया TCS से ऑर्डर्स, राइट। और आपको ये ध्यान रखना है इधर कि TCS और BSNL के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है, किसके लिए? 4G डील के लिए। किसके लिए? 4G डील के लिए। करीबन फंड आउटले कितना हो जाएगा? 26,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपका बन सकता है? तो यहाँ पर डायरेक्ट बन सकता है कि BSNL ने यहाँ पर किसके सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है कि किसके साथ डील कर सकता है यहाँ पर? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, MNC है, आपको पता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लास्ट हमारा जो न्यूज रहेगा न्यूज नंबर 10, ठीक है, उसके ऊपर। तो इंडिया यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑन November 14। दोस्तों आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी है, एंड दिस ईयर मार्क्स द 133rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित
Lal Nehru, who was born in 1889 in Allahabad, India. Nehru was great advocate for children's right and all inclusive education system where knowledge is accessible to all. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है आपको पता है, चिल्ड्रंस डे बोलूँ या बाल दिवस बोलूँ एक ही बात है. ऑफन चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे और बच्चों को बड़ा लगाव या प्यार जो भी आप बोलो वो था इनसे, राइट. तो यहाँ पर हैप्पी चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा 14 नवंबर को. ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना. हालांकि इसकी कोई थीम नहीं है तो थीम नहीं दी गई भी है, राइट. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है इससे रिलेटेड. तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इंडिया सेलिब्रेट्स हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑन डैश. करेक्ट विल बी और November 14. ठीक है, November 14, राइट. तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को तुरंत ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए. इसे शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. साथ ही साथ आप डायरेक्टली मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा, राइट. तो एमसीक्यूज यहाँ मिलेंगे और सभी वीडियो की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी. तो आप उस पर जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, राइट. तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो. बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.